राधे राधे प्रभु प्रेमियों। कार्तिक मास महात्म की कथा श्रृंखला में आज हम 26वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। कार्तिक मास महात्म का 26वां अध्याय श्री विष्णु जी की कृपा से आज तुमको रही बताए। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्रायः सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री भगवान विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। हे द्विजश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने वाला उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी पूर्वक सुनिए। ब्राह्मण पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूखंड पर शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पापी या मन से भी पाप करने वाला रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि विधान पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ताफल तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन कर साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके जो ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी में निवास करते थे। उनका नाम विष्णुदत्त था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदत्त, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी। वह इतनी शोभायमान हो रही थी, किंतु तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसको ढक दिया। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते हो। राजा की बात सुनकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदत्त ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राज लक्ष्मी के कारण आप
घमंड कर रहे हैं। बताइए तो आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तो तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति भी इतनी ही होगी। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई यज्ञ, दान आदि नहीं किया है और न पहले कोई भी देव मंदिर ही बनवाया है। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति पर इतना गर्व है। अच्छा तो ये होगा सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन लें। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या यह ब्राह्मण। इस बात को आप सब लोग देखें, फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है यह सब लोग स्वतः ही जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि मृदुल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ आरंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदत्त भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, नृत्य, गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते हर समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदत्त दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना किया करते थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थिर रहते थे और दोनों की संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत कर दिया था। अब इस कथा का परिणाम जानने के लिए हम कथा का अध्याय 27 का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। यह कार्तिक मास भगवान विष्णु श्री हरि को अत्यधिक प्रिय है। मासों में कार्तिक मास का व्रत, स्नान और नियम पालन जो मनुष्य करता है वह अपने सभी पापों को दूर कर मुक्ति को पा जाता है तथा भगवान श्री हरि विष्णु की निरंतर भक्ति उसको प्राप्त होती है। अतः कार्तिक मास में दीप दान का भी अत्यधिक महत्व है। दीप दान जलाशयों में, मंदिरों में तथा अपने भगवान के आगे अपने घर के मंदिर में आप रोज़ दीप दान कर सकते हैं। तुलसी के वृक्ष के पास आप दीप दान करिए। जय श्री राधे।